हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं ल्यूकास टेस्ट के बारे में और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ल्यूकास टेस्ट को समझने के लिए कुछ चीजें हमें पहले समझनी पड़ेंगी। अब सबसे पहले हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए कि 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल, जैसे अगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाती हूँ, तो 3 डिग्री अल्कोहल मान लीजिए कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल ये क्यों है? क्योंकि ये कार्बन जिस पर OH लगा है ये अपने अगल बगल में कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? तो 3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है 3 डिग्री और इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कार्बन पे। क्यों आएगा? क्योंकि जब ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपका OH जो है ये कोऑर्डिनेट होकर के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, टर्शियरी अल्कोहल। एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल, वो क्या होता है? अब ये कैसा आपका अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि वो कार्बन जिससे आपका अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अपने अगल बगल में 2 कार्बन एटम से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका 2 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, वो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, अब ये वाले कार्बन से आपका अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये अपने बगल में सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। इसको और क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब ये आपके लिए जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको ये चीज पता होगी कि जो आपका रेट होता है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसका क्या मतलब हुआ कि रेट आपका जो है, जैसे जो रिएक्शन का रेट है वो उतना तेज होगा, उतना फास्ट होगा जितना की डिग्री हाई होगी। अगर जो 3 डिग्री है मान लीजिए, तो ये ग्रेटर देन है 2 डिग्री, ये ग्रेटर देन है 1 डिग्री। कार्बोकैटायन में आपका यही सीक्वेंस फॉलो होता है। तो जितनी डिग्री हाई है उतनी तेजी से आपका रिएक्शन होता है। ठीक है, रेट है होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, और ये किसमें होता है, SN1 रिएक्शन के अंदर होता है। ये सब कुछ, ये सारी चीजें आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ी होंगी। अब ये आपने देख लिया 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। अब ल्यूकास टेस्ट में आपका क्या होता है कि अगर जो आपका कोई अल्कोहल दिया हुआ है, सपोज कीजिए जैसे R बॉन्ड OH है, ठीक है, इसका आपने रिएक्शन करा दिया। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ये होता है आपका ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, तो अगर इसका जब रिएक्शन हो रहा है तो फाइनली आपको जो मेन प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, R बॉन्ड Cl। ठीक है, और H2 आपका बाहर निकलता है, तो मेन प्रोडक्ट होता है आपका R बॉन्ड Cl। ये जो आपका R बॉन्ड Cl है ये आपका देता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब इसका आप क्या मतलब समझते हैं कि R बॉन्ड Cl आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर दे रहा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर कोई कलर्ड आपको चीज मिल रही है। जैसे अगर आपको कोई सा भी टेस्ट करना होता है तो आपका वो टेस्ट तभी होता है आपको वहां पर कुछ दिखाई पड़ रहा हो। ठीक है, कुछ भी आप वहां पर देख पा रहे हो, जैसे व्हाइट पीपीटी मिल रही है, कहीं पर आप देखते हैं येलो प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, या फिर हमें दिखता है कहीं पर कोई गैस मिल रही है जिसकी कुछ स्मेल अच्छी नहीं है, या हमें क्या दिखता है कहीं पे कुछ अलग कलर की चीज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो कुछ भी जो चीज आपको यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए, कुछ भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि वहां पर कोई टेस्ट हो रहा है। तो ल्यूकास टेस्ट के अंदर यही चीज होती है। ठीक है, जब R बॉन्ड OH, इट मीन्स अल्कोहल का जब आप रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकास रिएजेंट, तो आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कैसा फॉर्म होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको वहां पर मिलता है।
तो अब इसी चीज को समझने के लिए जो आपका ल्यूकास टेस्ट है ये क्या बताता है, कोई भी अगर दो कंपाउंड है आपके पास और आपको पता करना है कि वो कंपाउंड जो है वो क्या प्रेसिपिटेट आपको देगा क्या नहीं देगा, मतलब दो कंपाउंड के बीच में डिफरेंस को ये शो करता है, डिफरेंस बताता है, दो कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है वो बता देता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने लिया 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल तो आप समझ चुके हैं, और जो हमारा ये सीक्वेंस चलता है वो कैसा चलता है, 3 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल। अब अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकास रिएजेंट, तब हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो हम देख लेते हैं। ये मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ, ये सारी चीजों को आप नोट करते जाइएगा कहीं पे। सपोज कीजिए कि आपका है 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, इसका आपने रिएक्शन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, अगर इसका जब रिएक्शन होगा तो आपको क्या मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलता, आर बॉन्ड Cl मिलता। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलता। कब मिलता, लेकिन यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन काफी फास्ट होता है, यहाँ पर जो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा वो तुरंत मिल जाएगा, इट मींस इमीडिएटली अकर हो जाएगा ये, इमीडिएटली। ठीक है, यहाँ पर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट तुरंत मिल जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, अगर हमने लिया 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और इसका भी हमने क्या कराया, रिएक्शन करा दिया ल्यूकास रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो आपको मिलेगा तो आर बॉन्ड Cl ही, यानी कि आपको मिलेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। पर कब मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। जैसे हमें 3 डिग्री अल्कोहल में तुरंत मिला था, क्योंकि यहाँ रिएक्शन, यहाँ डिग्री हाई थी तो रिएक्शन काफी तेजी से हो रहा था। यहाँ पर डिग्री उसकी थोड़ी सी कम है, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पे रिएक्शन भी इससे थोड़ा सा धीमी गति से होगा। और यहाँ पर आपको जो व्हाइट पीपीटी मिल रहा है वो तुरंत ना मिलके रिएक्शन होने की कम से कम 5 से 10 मिनट के बाद मिलता है, यानी कि ये मिलता है आपको कब, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। क्लियर है इतनी चीज। अगर हमने ले लिया मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल, इसका हमने रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अब यहां पर हमें कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पर नहीं मिलता है। ठीक है, नो व्हाइट प्रेसिपिटेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जब ये रिएक्शन हो रहा है तो हमें कोई सा भी यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल के केस में। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए आप हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद, या कुछ टाइम तो नहीं, मैं कहूंगी काफी टाइम के बाद आपको हो सकता है कि प्रेसिपिटेट दिख जाए। लेकिन नॉर्मली यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल के केस में कोई सा भी व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलता है देखने को। ठीक है, तो इतनी चीजें थी ल्यूकास टेस्ट के अंदर। 3 डिग्री अल्कोहल से जब हमने रिएक्शन कराया तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, इमीडिएटली मिल गया, तुरंत मिल गया। 2 डिग्री अल्कोहल में इसकी डिग्री थोड़ी सी इससे कम है, तो यहाँ पर रिएक्शन भी थोड़ा धीमी गति से हो रहा है, और यहाँ पर हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट तो मिल रहा है लेकिन रिएक्शन के 5 से 10 मिनट के बाद में मिल रहा है। 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है कि हमें कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट रूम टेम्परेचर पर नहीं मिलता। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीट किया किसी चीज को, तो हो सकता है काफी टाइम के बाद हमें कोई प्रेसिपिटेट मिल जाए, अदरवाइज रूम टेम्परेचर पर कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ल्यूकास टेस्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कुछ बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, जैसे इतना तो आपने सीख लिया कि ल्यूकास टेस्ट का आप कहां पर यूज करते हैं, कोई सा भी दो आपका कंपाउंड है उसके बीच में डिफरेंस पता करते हैं कि कौन सा क्या कंपाउंड है, कौन सा प्रेसिपिटेट दे रहा है। ठीक है, दो कंपाउंड के बीच में अंतर को वो बताता है। तो अगर हमने, जैसे इसको आप एक क्वेश्चन से समझिए कि अगर आपको दे दे कोई क्वेश्चन कि आपको एक कोई टेस्ट के बारे में बताना है, ठीक है, गिव अ टेस्ट टू distinguish between ethanol and, मान लीजिए आपको दे दिया प्रोपेन टू ऑल, या इसको क्या बोलते हैं, आइसो
प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस को बताना है, इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है आपको एथेनॉल एंड प्रोपेन 2 ऑल के बीच में। तो एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल है, इट मींस 2 कार्बन एटम है, ठीक है, C2H5OH है, और क्या है, एक अल्कोहल लगा हुआ है, यही तो है एथेनॉल। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए, इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो आप क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो आपने लगाया 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये है आपका एथेनॉल। और क्या हमें बनाना है, प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन है, इट मींस 3 कार्बन एटम है, तो सबसे पहले हमने लगा लिया 3 कार्बन एटम। सेकेंड कार्बन पे ऑल है तो हमने सेकेंड कार्बन पे OH लगा दिया। इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, हमने लगाया 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका है प्रोपेन 2 ऑल। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमने इसका CH3, ये जो आपका है एथेनॉल जो है आपका CH3 CH2OH, इसका हमने रिएक्शन करा दिया ल्यूकास रिएजेंट के साथ में। ठीक है, तो ये क्या देगा, ये कितने डिग्री का है, इसकी डिग्री क्या है, ये वैसा कार्बन जिसके साथ अल्कोहल जुड़ा है, वो कार्बन अपने अगल बगल में कितने कार्बन एटम से सराउंडेड है, तो एक से ही तो है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है। ठीक है, 1 डिग्री के केस में क्या मैंने अभी बताया था, 1 डिग्री के केस में क्या होता है, कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलता है। इट मींस यहाँ पर नो व्हाइट प्रेसिपिटेट आप लिखेंगे, नो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड। इसमें क्या होता है, कोई सा भी व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलता है इन द केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। तो आपने चेक कर लिया कि हमारा जो एथेनॉल है ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो हमें कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को नहीं मिलेगा। अब हम देख लेते हैं प्रोपेन 2 ऑल के केस में। अगर प्रोपेन 2 ऑल आपका क्या है, CH3 देन CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, इसका आपने रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, अब इसकी डिग्री क्या है, ये कैसा है, ये कार्बन जिसपे अल्कोहल जुड़ा है ये अपने अगल बगल में 2 कार्बन एटम से सराउंडेड है। इट मींस इसकी डिग्री है 2 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होता था कि हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट तो मिलता था, बट 5 से 10 मिनट के बाद मिलता था। हमें क्या मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल के केस में जब हमने रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकास रिएजेंट तो हमें व्हाइट पीपीटी तो मिली, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद में मिली। तो आप इससे क्या बता सकते हैं कि जो हमारा एथेनॉल है ये इसका जब रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकास रिएजेंट तो हमें कोई व्हाइट पीपीटी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकास रिएजेंट तो हमें व्हाइट पीपीटी देखने को मिल रही है, लेकिन रिएक्शन के 5 से 10 मिनट के बाद में मिल रही। तो इसी तरीके से आप डिफरेंस बता सकते हैं किसी भी 2 कंपाउंड के बीच में बाय यूजिंग ल्यूकास टेस्ट मेथड। तो ल्यूकास टेस्ट मेथड का यही यूज है कि 2 कंपाउंड के बीच में आप डिफरेंस को बता सकते हैं। आपको पता लग गया कि अगर एथेनॉल है तो वहां कोई व्हाइट पीपीटी नहीं मिलेगी, अगर हमारा प्रोपेन 2 ऑल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिया है तो हमें व्हाइट पीपीटी मिलेगी, लेकिन रिएक्शन के 5 से 10 मिनट के बाद में मिलेगी। क्योंकि अगर आप लैब में कोई चीज कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये रिएक्शन को आप नहीं शो कर सकते कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। वहां पर तो नॉर्मली आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है, वहां पर जो भी चीजें हैं जैसे व्हाइट पीपीटी मिल रही है, जो भी चीज मिल रही है वो आप सिर्फ देख कर बता सकते हैं कि इसका कलर क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, येलो प्रेसिपिटेट है, ये कब बन रहा है, उसके अंदर का रिएक्शन जो होता है वो तो आप सिर्फ यहाँ पर समझ सकते हैं। वो लैब में तो आप रिएक्शन आप उसको देख नहीं सकते ना, वहां पर तो आप चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये चीज मिल रही है। ठीक है, एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है इट मीन्स वो इनसॉल्युबल होगा। इस तरीके की चीजें आप सिर्फ लैब में देख सकते हैं, बट उसके अंदर जो रिएक्शन चल रहा है वो सिर्फ आप कॉपी पे बना सकते हैं, वो आप लैब में ऐसे नहीं, इस चीज को नहीं आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस बताता है आपका ल्यूकास टेस्ट। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।